बहुत बड़ा सूत्र है, दीघ निकाय का। बहुत ही सुंदर सूत्र। तो लेकिन हम सुंदर से बताने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से मन लगा के सुनना चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा सूत्र है। उस सूत्र का नाम है चक्रवर्ती सिंहनाद सूत्र। क्या नाम है? चक्रवर्ती सिंहनाद सूत्र। तो इस सूत्र में पूरा संसार का अद्भुत रहस्य के बारे में बताया गया है। ये कैसा रहस्य, मतलब ये छिपा हुआ रहस्य, कैसे लोगों का दुनिया में कैसे पाप बढ़ा, कैसे अकुशल बढ़ा, कैसे अधर्म बना, कैसे मन नीच हुआ, कैसे लोगों का मन पाप में लगा। तो इस सूत्र में भगवान बुद्ध स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो बहुत सुंदर लगता है, विस्मित लगता है सुनकर। बहुत समय लगेगा सुनने में, आज 1 घंटा यही इसी में चल जाएगा, क्योंकि दीघ निकाय का सूत्र उपदेश है। तो मन लगा के ध्यान से सभी लोग सुनना चाहिए। तो भगवान बुद्ध शुरुआत करते हैं सूत्र उपदेश। उस समय भगवान बुद्ध मगध में, मगध मतलब बिहार, बिहार, बिहार में रहते थे। मातुला नाम का एक नगर में उस समय में भगवान बुद्ध लोगों को एक सुंदर सूत्र उपदेश देशना करते हैं, उस चक्रवर्ती सिंहनाद सूत्र। तो उसमें भगवान बुद्ध शुरुआत करते हैं ऐसे। भगवान बुद्ध बताते हैं, अत्त दीपा भिक्खव विहरत, अत्त सरना अनन्य सरना। भिक्षुओं, अब जो जीवन है, ये भवसागर में डूबे हुए लोगों को खुद का दीप बनाकर रहना चाहिए, गुजरना चाहिए। अत्त दीपा भिक्खवे, दीप मतलब दिया नहीं। पाली में दीप बोलता है आइलैंड को, प्रदीपं मतलब दिया को बोलता है। तो भगवान बुद्ध सुंदर से बोलते हैं कि अपना दीप खुद बना के जाओ। अत्त शरणा, अपना शरण खुद जाओ। अनन्य शरणा, दूसरा का शरण मत जाओ। कथंच पन भिक्ख भिक्खु अत्त शरणा, अत्त दीपा भिक्ख विरत, अत्त शरणा अनन्य शरणा। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं एक सुंदर बात। देखिए, यही बात को लोग मिक्स किया है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, जरूरत नहीं है लोग बोलता है। धम्मं शरणं, भगवान बोला अपना दीप खुद बनाओ, किसी अन्य दूसरा का शरण मत जाओ। कोई जरूरत नहीं, अपना शरण जाओ। तो इसका अर्थ है भगवान बुद्ध यहाँ पर बताते हैं, अत्थ दीपा अत्थ शरण अनन्य शरण, धम्म दीपा धम्म शरण अनन्य शरण। तो भगवान बुद्ध इसका अर्थ बताते हैं, अपना दीप खुद बना, अपना शरण खुद बना, मतलब अपना रास्ता कोई बता सकता है। वीर उत्साह खुद को करना है, निर्वाण की रास्ता खुद को जाना, क्लेश अकुशल खुद को ही दूर करना पड़ेगा, कोई करके देने वाला नहीं। तो इसका अर्थ है अपना दीप बनाने का काम खुद करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं अपना आरक्षित स्थान खुद बनाना पड़ेगा। अनंत शरण, दूसरा शरण है ही नहीं। भगवान बुद्ध बताते हैं, लेकिन उस सर दीप बनाना है तो एक खाली फालतू दीप नहीं, धम्म दीपा, धर्म का दीप बनाना है। शरण फालतू शरण नहीं होना चाहिए, धम्म शरण, धर्म का शरण होना चाहिए। अनन्य शरण, दूसरा कुछ होना नहीं चाहिए। कथंचपन भिक्ख भिक्खु अत्त दीपा भिक्ख विरत अनन्य अत्त सरना अनन्य सरना, धम्म दीपा धम्म सरना अनन्य सरना। कैसे अपना दीप खुद बनाए, कैसे अपना शरण खुद जाए, दूसरा का शरण छोड़कर। यहाँ पर भगवान बुद्ध बोलते हैं, खाए खायानुपास्य विरति। शरीर को यथा स्वभाव देखते हुए कोई जीवन बिताता है तो वो अपना दीप खुद बनाना शुरू कर रहा है। अनित्य देख रहा है, अशुभ देख रहा है, नव सेविति का देख रहा है, शरीर का सत्य स्वभाव देख रहा है। वो अपना शरण खुद बनाता है। आतापि क्लेश तपाते हुए, क्लेश को दबाते हुए, वीर करते हुए, सतीमा, सती स्मृति से, विनय लोके, अभिज्ञा दोमनस से, ये दुनिया का आशा और दोमनस मतलब अ, घृणा, आसक्ति और घृणा को त्याग करके होश में रहने के लिए सोचो, शरीर को देखते हुए। ये वेदना को वेदनानुपासना में जाओ, उसमें ना आसक्ति हो ना घृणा हो करके भगवान बुद्ध इस बहुत गहरा बात आगे तक बताते हैं। चित्ते चित्तानुपास्य विरति, धम्मे धम्मानुपास्य विरति। तो हम बाद में आपको बताएंगे। चित्त का यथा स्वभाव देखो, धर्म का यथा स्वभाव देखो, तो वो व्यक्ति अपना दीप बनाना शुरू किया। तो लोग इसके अर्थ बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, जरूरत नहीं। यहाँ पर भगवान और एक उदाहरण देते हैं। भिक्षु, अतीत में एक घटना घटा है। वो क्या, एक चिड़िया, वो चिड़िया मिट्टी का
गड्ढा में बनाकर रहने वाला चिड़िया, एक दिन क्या होता है, वो बच्चा, चिड़िया का बच्चा उड़ने लगता है आसमान में इधर उधर। तो एक चील आकर, बहुत बड़ा चील आकर उस चिड़िया को पकड़ लेता है, दबोच लेता है, दबोच कर ले जाता है। ले जाते समय में वो रोने लगता है चिड़िया, अरे मेरा, मेरे पकड़ लिया, मेरा मम्मी पापा, पापा सही बोलते थे कि इतना सीमा में रहो, कोई देखेगा तो तुरंत आ जाओ, लेकिन हम सीमा भूल गए, हमको क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ करके वो रोने लगा चिड़िया। रोने के कारण भगवान बुद्ध बताते हैं, वो चिड़िया बोल चिल्ला के बोलता है कि अगर हम पापा के पास रहते तो पापा बताए हुए सीमा में तो हमको तुम नहीं पकड़ पा। उसको गुस्सा आता है चिड़िया। तो उपासिका, वो पापा जी का जो बताया हुआ, जो भगवान बुद्ध बताए, अपना दिया हुआ पापा का जो जगह है उस पे रहता तो खराब उसको कोई पकड़ कर खाता नहीं, विनाश नहीं होता वो। उसी प्रकार भगवान बुद्ध बताए, जो हम सती पट्ठान दी, जो धर्म दी, वो धर्म के रास्ता पे कोई जाएगा तो उसको विनाश नहीं होगा, वो सुरक्षित रहेगा, वो कल्याण रहेगा। तो ऐसे बताते हुए भगवान बुद्ध आगे सुंदर से बात बताते हैं। तो शुरुआत ऐसे करते हैं, फिर भगवान बुद्ध चक्रवर्ती राजा के बारे में बताते हैं। अब पृथ्वी का, संसार का अद्भुत रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं भगवान। तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि देखो भिक्षुओं, संसार में एक राजा जन्म लेता है जिसका नाम है चक्रवर्ती राजा। वो राजा का नाम भी भगवान बुद्ध बोलते हैं। में पुराना समय में दल्ह नेमी नाम का राजा जन्म लेता है। तो वो जन्म लेने के बाद में वो 7 रत्न से युक्त होता है, और वो में किसी से दुश्मनी किए बिना प्यार से देश को राज्य पालन करता है। तो उस बात को आप लोग सुने हैं, राजा के पास चक्र, चक्र रत्न है, हस्ती रत्न है, अश्व रत्न है, मणि रत्न है, और स्त्री रत्न है, गृहपति रत्न है, परिनायक रत्न है। तो ये सब आप सुने हैं, हम इसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि ये सूत्र बहुत बड़ा है। हस्ती रत्न मतलब एक बहुत बड़ा हाथी मिलता है, जो व्हाइट होता है, बहुत बड़ा होता है। अश्व रत्न मतलब में बहुत बड़ा अश्व होता है, आजानी अश्व, जो सारे में क्या बोलता है, में घोड़ों से अलग होता है, वो आसमान से जाता है घोड़ा, वो हाथी आसमान से जाता है। वो मणि, चमकने वाला 1000 कोना वाला मणि मिलता है, स्त्री मिलता है, पत्नी, एक विशेष पत्नी, तो वो पुण्य से मिलता है। इसके बारे में एक अलग सूत्र हम बताएंगे। इसके बाद क्या होता है, भगवान बुद्ध बताएं, ये चक्रवर्ती राजा का एक रूल होता है, वो रूल तोड़ता है, तोड़ने के कारण पतन शुरू होता है, वही मेन बताते हैं। वो रूल क्या है, चक्रवर्ती राजा का रूल, वो दल्हनेमी राजा पूर्णिमा के दिन, चक्रवर्ती राजा बनने से पहले उनका एक व्रत होता है, राजव्रत। वो क्या होता है, पूर्णिमा के दिन सबसे ऊपर छत पर जाकर रत्न, एक हीरा मिलता है, उस पे पानी डालना होता है चक्र पे। पानी डालने के बाद वो चक्र घूमने लगता है, उपोषद पालन करके। तो वही बताता है, वो राजा बनने के बाद जब वो चक्र अपना स्थान से बदल जाता है जगह, तो फिर पापा देखता है कि मेरा समय खत्म हो गया राज्य का, अभी हमको समन बनना है। इसके बाद उसका बेटा राजा बनता है। ऐसे 7 परंपरा जाता है, बेटा बेटा को सिखाते कि जब भी चक्र रत्न अपना जगह चेंज कर लिया तो समझ जाना तुम्हारा समय सीमा फांग गया। इसके बाद तुम क्या करना, बेटा को देकर जंगल में श्रमण भाव बिताकर या धर्म का काम बिताकर रहना। लेकिन होता ऐसा क्या होता है, सातवां सातवां राजा क्या होता है, ये बहुत बड़ा आगे तक है। मैं सातवां राजा तक करता है, 7वां राजा पहुंच, चक्रवर्ती राजा आते हैं, उसका बेटा में वो नहीं करता। हमेशा वो महाराज बोलता था कि हमेशा में जब भी राजा बनेगा तो वो बोलना, वो में क्या करता है, वो राजा बनने के बाद मतलब उस चक्रवर्ती राजा कभी भी पाप से देश नहीं चलाता, बोलता है हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा के बिना देश चलाता है। तो ऐसे चलाते समय वो चक्रवर्ती राजा ऐसे बनता भी नहीं है। मैं वो सुंदर से बात बताते हैं, एक समय हम बताते हैं
मैं, हाँ, मैं क्या हो गया, वो चक्र रत्न गायब हो जाता है, उस जगह से हट जाता है। तो बेटा को देकर चला जाता है, बेटा के सातवां राजा के देकर चले जाने के बाद वो नहीं पूछता है अपना पुरोहित से, श्रमण ब्राह्मण से, कि कैसे करना है। वो पापा का बात भी नहीं मानता है। वो बिना पापा का बात माने अपना मर्जी से देश पालन करना शुरू करता है। देखिए कैसे वो चक्रवर्ती राजा बनता है, लेकिन नियम पूरा पालन नहीं करता है। क्या करता है, मैं देखिए बहुत सुंदर बात बोलता है। क्योंकि जो भी चक्रवर्ती राजा का मनी गायब हो जाता है, साइड से हट जाता है, वो राजा, चक्रवर्ती राजा में क्या बोलता है बेटा को, मेरा उम्र आ गया, दिव्य लोक जाने का समय आ गया, तुम अभी देश को पालन करो करके जाता है। लेकिन वो बेटा, वो पालन, जो चक्रवर्ती राजा का जो व्रत है, वो पालन नहीं करता है। क्या पालन नहीं करता है, मैं गरीबों को धन नहीं देता है। पापा बोला गरीबों को धन दो, इसके बाद दरिद्र, गरीब को धन देगा तो दरिद्रता खत्म होगा, और दरिद्रता खत्म होने से में लोग सुखी से रहेगा। और श्रमण ब्राह्मण से धर्म सुनो और इस तरह से पालन करो। तो वो नहीं करता है। नहीं करने से क्या होता है, में वो राजा, जो अंतिम राजा, धार्मिक ढंग से जीवन शुरू करता है, सब चीज पंचशील पालन करके, लेकिन गरीबों को दान नहीं देता है। क्यों, श्रावण ब्राह्मण से बात नहीं किया कैसे करना, अपना मर्जी से शुरू करता है। तो गरीबों को दान नहीं देने के कारण बोलता है सबसे पहले दरिद्रता बढ़ता है। देखिए अभी हम डायरेक्ट कूद गए, बहुत चक्रवर्ती राजा के बारे में बहुत डिटेल्स है, वो हम बाद में बताएंगे। तो दरिद्रता बढ़ने के कारण वो चक्रवर्ती राजा में का जो में, क्योंकि गलत तरीका से पालन करने के बाद सेनापति आदि लोग बोलते हैं आपका सही तरीका नहीं है महाराज, आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तो करता है। लेकिन गरीबों को दान नहीं देता है, उपोषण पालन करके करता है। तो नहीं देने के कारण वो दरिद्रता बढ़ने के कारण गरीबी बढ़ जाता है। गरीबी बढ़ने के कारण एक दूसरे एक दूसरे का धन चुराना शुरू करता है, बोलता है। देखिए अभी शुरू हुआ, सबसे पहले इसका तो दुनिया में पृथ्वी बनने के बाद सबसे पहले चोरी होता है। सबसे पहला अकुशल, सबसे पहले अकुशल चोरी हुआ। उसके बाद क्या हुआ, चोरी होने का उसको पकड़ कर बोलता है राजा के पास लेके आता है। इसके बाद राजा उससे पूछता है क्या तुम सचमुच में चोरी किया क्या, दूसरा का सामान बिना बोले ले लिया क्या। वो आदमी बताता है हाँ हम महाराज चोरी की, सच बोलता था, झूठ नहीं। झूठ अभी तक शुरू नहीं हुआ। सबसे पहले गलती महाराज का है। दरिद्र महाराज सोना चांदी जमा करके दरिद्रता दूर नहीं किया, गरीबी दूर नहीं किया, लोगों को कमी होने को लोगों को दिया नहीं, अपना धर्मता से पीछे हटा, जिसके कारण चोरी हुआ। चोरी होने के कारण पूछा तो चोरी किया करके, हाँ चोरी की, क्यों चोरी किया, तो बोला क्योंकि उस समय झूठ नहीं बोलता था। तो बोला महाराज हम लोग को जीना बहुत मुश्किल हो गया, मैं कमाने के लिए कुछ तरीका नहीं है, खाने के लिए कुछ तरीका नहीं है, इसीलिए हम चोरी की। तो बोलता है हे मानव, ये तुम ऐसा करना अच्छा नहीं है, ये लो धन, अब से चोरी मत करो। वो राजा अच्छा था, छोटा मोटा गलती था, वो राजा बोला लो धन, अब से चोरी मत करो, जाओ जाकर माँ पिताजी को सेवा करो, बाल बच्चा को अच्छा से खिलाओ पिलाओ, पालन पोषण करो, और ऋषि लोगों को दान दो, सेवा करो, अच्छा से पुण्य धर्म करो, और सुखी से भोग कर पुण्य धर्म करके दिव्य लोक में जाओ करके चक्रवर्ती राजा उपदेश दिया। इसके बाद यह आदमी धन लेकर चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, आदमी चोरी, वो आदमी चोरी नहीं करता है, दूसरा आदमी फिर सुनने के बाद ऐसे चोरी किया करके, महाराज पैसा दिया करके, वो फिर एक आदमी चोरी करता है। फिर चोरी करने के बाद फिर राजा के पास लेके आता है। राजा के पास लेकर आने के बाद राजा पूछता है तुम चोरी किया क्या। फिर चोर बोलता है महाराज मैं बहुत मुश्किल से जी रहा हूँ, इसीलिए हम लिए, दूसरा का सामान लूटे, चोरी किए, खाने के लिए कुछ नहीं है, धन कम है मेरे पास। फिर बोलता है हे पुरुष, हे व्यक्ति, इसको धन दो,
महाराज आज्ञा देता है मंत्री को। इसके बाद क्या होता है, वो धन उसको देता है, देने के बाद बताता है फिर से चोरी मत करना, मेहनत से कमाना है, मेहनत से खाना है, ऐसा करो। जी महाराज, पूरा धन बहुत देता है, उठ जाता है। ये सुनकर में लोग को फैल जाता है दूसरे को लूटने से। महाराज धन देता है, जिसको जिसको कम था उन सभी लोग चोरी किया। तो बार बार धन तो राजा नहीं दे सकता है। अब बार बार चोरी चोरी एक दो किया, 10 15 किया तो धन दिया। लेकिन अभी सब लोग को सुनने में आया राजा जिसके पास कमी है चोरी करेगा तो उसको पकड़कर राजा ले जाने के बाद धन देकर चलाता है। इसके बाद क्या हुआ, मैं हाँ, तो राजा में बताया कि फिर नया पकड़ के बहुत सारा चोर लोग आया। चोर लोग आने के बाद बताया तुम मैं लाइन लगा के अभी आ रहा है। बताए तुम लोग सब क्या क्यों आया है। महाराज इन लोग को लेकर आए, इन लोग फिर चोरी किया, दूसरे लोग है। बोला अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा करके महाराज आज्ञा देता है, बस ये रोकना पड़ेगा, लिमिट मांग गया। मैं तुम लोग को इन लोग को सबको काट के हटा दो, काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद फैलेगा ही नहीं कि करके गला काटने के लिए आज्ञा दिया, महामंत्री को बताया। इसके देखिए, बोला अच्छी तरह से बांध कर गला काट दो। तो गला काटने के लिए औजार तैयार किया, उस समय तक औजार तलवार रखता नहीं था। तो गला काटने के लिए औजार तैयार किया और गला काट दिया। गला काटने से पहले बोला कि गला काटने से पहले सब जगह ढिंडोरा पिटवाओ, नहीं तो सब गलत करेगा, फिर लोगों को लूटेगा। इसलिए इन लोगों को रथ पे ले जाके माला पहनाकर ले जाओ। ले जाकर बताओ आज के बाद चोरी करना मना है, जो कोई चोरी करेगा उसको ये हाल होगा। अभी काटने जा रहे गला, तलवार देखो। इसके बाद क्या हुआ, गला काट दिया। नहीं, जो भी चोरी करे गला काट दिया जाएगा करके बोलकर ले जाकर आया। ले जाकर आने के बाद मैं सभी लोग देखने लगा। देखने के बाद उन लोग को गुस्सा आया। गुस्सा मतलब ऐसा गुस्सा है, कैसे होगा, राजा चल तलवार उठा गला काटने के लिए तैयार है, इसका तो हम लोग को भी तलवार उठाना पड़ेगा, नहीं हम लोग ऐसे कैसे जिएंगे। करके उन लोग भी औजार तलवार बनाना शुरू किया। उस समय तक औजार तलवार नहीं था काटने के लिए, मार काट वाला। तो औजार शुरू हो गया। इसका शुरू करने के कारण गांव में औजार लेकर चोरी करने जाता था। सिपाही नहीं सिपाही भी डर जाता था। सिपाही को, क्योंकि सिपाही सेना था, सबके पास तलवार नहीं था, तो सिपाही नहीं पकड़ पाता था। तो देखिए अभी गरीब लोगों को दान नहीं देने के कारण महाराज चक्रवर्ती राजा वो बढ़कर चोरी में परिवर्तन हुआ। दरिद्रता बढ़कर चोरी में होने के बाद देखिए कैसे कैसे लोगों का मन पतन होता है। तो हम अंतिम था, आज तक भगवान बुद्ध बताएं आज कैसे होगा कर। इसके बाद में औजार इस्तेमाल के में चोरी किया, चोरी करने के बाद गला काटने के लिए औजार शुरू किया। औजार प्राणी हिंसा करने के कारण, जो प्राणी हत्या करने के कारण और चोरी करने के कारण लोगों का सुंदरता थोड़ा कम हो गया। लोगों का उम्र जब 80,000 साल था उस समय, लेकिन जब गला काटना शुरू किया और चोरी बढ़ गया, जिसके कारण लोगों का उम्र 40,000 साल हो गया। देखिए 80,000 से लोगों का उम्र कितना हुआ, 40,000 कम। इसके बाद एक आदमी दूसरे का चीज चुराया। इसके बाद फिर से चुराया। इसके बाद उसको पकड़कर राजा के पास लेकर गया। लेकर जाने को राजा पूछा तुम चोरी किया क्या, चोरी किया क्या। महाराज पूछता है। तो ये बोलता है अभी प्राणी हिंसा चोरी शुरू हो गया, क्योंकि गला काटना। तो ये बोला मैं हत्या करेगा हमको सोचकर, वो बोला हम चोरी नहीं की, क्योंकि देख रहा है कि गला काट देगा। गला काटना हमको नहीं है, हमको बचना है करके वो बोला हम चोरी नहीं की महाराज।
इसके बाद झूठ बोलना शुरू हो गया दुनिया। देखिए अभी तक झूठ नहीं था। झूठ बोलने के कारण, झूठ जब बोलना शुरू हुआ, फिर भगवान बुद्ध बताए आदमी लोग का उम्र कम हो गया, सुंदरता कम हो गया। ऐसे होते होते बच्चों लोगों का परंपरा कुछ समय जाने के बाद लोगों का उम्र 20,000 साल हो गया। 40,000 से कितना साल हो गया? 20,000 साल। उसी समय एक आदमी ने फिर चोरी किया, राजा पकड़ा। उसके बाद पूछा, चोरी किया क्या?" तो छोड़ दिया था। तो ये अभी पकड़ने के कारण, मैं चोरी किया क्या? तो मैं बोला, मैं नहीं चोरी नहीं की। तो बोलो झूठ मत बोल। तो आदमी राजा को बोला, तो चुगली किया। वो बोला, मैं वो बोला हम नहीं, वो किया, इसके कारण हम चोरी की। वो आदमी नहीं करता तो हम चोरी नहीं करते। देखिए कैसे बोल रहा है। मतलब चुगली उस समय तक बाद में शुरू हुआ, झूठ के बाद। वो बोला वो चोरी किया, चोरी किया, इसीलिए हम चोरी की, करके चुगली किया। वैसा कुछ नहीं, चोरी सुनकर वो चोरी किया, लेकिन दूसरा दूसरा को चुगली किया, ऐसा ऐसा चोरी कर रहा है उधर दुनिया में, उन लोग को नहीं पकड़ रहे हैं, अब हमको पकड़ रहे हैं। हम ही सिर्फ चोरी किए क्या? हम झूठ बोल रहे हैं क्या? करके चुगली करना शुरू किया। देखिए दरिद्रता बढ़ने के कारण चोरी बढ़ा, चोरी बढ़ने के कारण लोगों को दिखाया सामने, तो औजार इस्तेमाल किया, औजार इस्तेमाल करने के कारण प्राणी हिंसा शुरू हुआ, प्राणी हिंसा शुरू होने के कारण झूठ शुरू हुआ, झूठ शुरू होने के कारण चुगली शुरू हुआ, चुगली होने के बाद लोगों का फिर उम्र कम हो गया, सुंदरता कम हो गया। 20,000 साल तक जो था लोग, उसके बाद बच्चों लोगों का उम्र परंपरा कुछ समय जाने के बाद 10,000 साल हो गया। 10,000 साल उम्र होने के कारण लोगों का सुंदरता कम होकर कुरूप दिखने लगा। पहले उस समय तक पूरा सुंदरता एक जैसा दिखता था, लेकिन चेहरा सब एक दूसरे को अलग दिखने लगा। देखिए 80,000 से 40, 40,000 से 20, 20,000 से 10,000, 10,000 साल उम्र होने के बाद कुरूप चेहरा दिखने लगा। ये सुंदर है, ये कुरूप है, करके दिखाई देने लगा। ये सुंदर लोगों को देखने के बाद क्या हुआ, मतलब आसक्ति बढ़ गया। पहले एक जैसा चेहरा था सबका सुंदर, इसका तो 80,000 साल उम्र वाले लोगों का उम्र सब स्वर्ण वर्ण चेहरा है, एक जैसा है। किसी का आसक्ति होने का जरूरत नहीं, किसी की घृणा होने का जरूरत नहीं, ऐसा था। लेकिन अकुशल बढ़ने के कारण, पाप बढ़ने के कारण भगवान बुद्ध बोले 10,000 उम्र आने के बाद लोगों को चेहरा में परिवर्तन आ गया, सुंदर कुरूप बदल गया। जो पाप किया उसका कारण कुरूप जैसा जन्म लेकर आया, उसका कुशल के कारण। इसके बाद क्या हुआ, आसक्ति होने लगा सुंदरता देखकर, और होने के बाद व्यभिचार शुरू हो गया। क्या शुरू हुआ? व्यभिचार। व्यभिचार बढ़ने लगा, मतलब दूसरा अपना बीवी हमसे ज्यादा उसका लड़की सुंदर है, हमसे ज्यादा उसका बांध सुंदर है, हमसे ज्यादा उसका वो सुंदर है, करके बोलने लगा। बोलने के कारण एक दूसरे में आसक्ति बढ़ गया, आसक्ति बढ़ने के कारण व्यभिचार बढ़ गया। व्यभिचार होने के बाद लोगों का उम्र कम हो गया, कम होते होते 5,000 साल आया। कितना साल आया? 5,000 साल। इसके बाद क्या हुआ? इसके बीच दो चीज और बढ़ जाता है, भगवान बुद्ध बोले कठोर वचन और फालतू बात। वो कठोर वचन बोलना शुरू हो जाता है, कैसे महाराज ऐसे कैसे हुआ, वो कैसे कह करके एक दूसरे से लड़ने लगता है। ये व्यभिचार बढ़ने के बाद लड़ाई, कठोर वचन और फालतू बोलना शुरू हो जाता है। कठोर वचन फालतू बात बोलने के कारण फिर लोगों का सुंदरता घट जाता है, उम्र घट जाता है। 5,000 साल लोगों का उम्र धीरे धीरे 2,500 साल आ जाता है। इसके बाद कोई कोई लोगों का उम्र 2,000, 2,500 ऐसे कम बेसी होते गया, फिर 2,000। अभी भी लोगों का मन में दो चीज अ, बढ़ा नहीं, लेकिन आज बढ़ गया। आज मतलब 2,000 साल उम्र होने के बाद अविद्या बढ़ गया,
अविद्या मतलब, अविद्या मतलब लोभ, लोभ बढ़ गया। व्यापाद मतलब गुस्सा बढ़ गया। जब उम्र लोगों का 2000 साल था तब अविद्या और दोमनस, आसक्ति और क्रोध, ये दो बढ़ गया। उस समय था, इसका तो विशेष रूप से आसक्ति नहीं था, ये व्यभिचार सुने होने के कारण, रूप बदलने के कारण व्यभिचार हुआ। इसके बाद आसक्ति और गुस्सा बढ़ गया, और लोभ और क्रोध बढ़ने के कारण लोगों का फिर सुंदरता कम हो गया, लोगों को कुरूप ज्यादा दिखने लगा, कुरूप दिखाई देने लगा। धन संपत्ति के कारण लड़ाई होने लगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। इसके बाद लोभ क्रोध बढ़ जाने के कारण, लोभ क्रोध बढ़ जाने के कारण लोगों को सुंदरता कम हो गया। कम होकर फिर भगवान बुद्ध बताते हैं 2500 साल वाले लोग, 2000 साल वाले लोग का उम्र, परंपरा कुछ समय दो, एक दो जाने के बाद बच्चों लोग का उम्र 1000 साल हो गया। भगवान बुद्ध बताते हैं देखो 1000 साल आने के इसी समय आदमी लोगों का मन में और एक पाप आ जाता है। वो पाप क्या है? मिथ्या विश्वास। इसका तो उस समय तक मिथ्या दृष्टि नहीं था। मिथ्या दृष्टि शुरू होता है 1000 साल उम्र होने के बाद। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या विश्वास, पूजा पाठ आदि शुरू होता है 1000 साल आने के बाद। मिथ्या विश्वास आने के बाद मतलब गलत गलत दृष्टि मानने लगा, ये करने से ये होगा, ये करने से होगा, पूजा पाठ, ये पूजा वो पूजा, गलत मिथ्या धारणा सब शुरू होता है में 1000 साल उम्र लोगों को होने के बाद। ऐसा मिथ्या दृष्टि का आने के कारण सुंदरता और उम्र फिर घट जाता है। सुंदरता उम्र घटने के कारण लोगों का उम्र, भगवान बुद्ध बताते हैं, 1000 साल से 500 साल आ जाता है। 500 साल आने के बाद आदमी लोगों का मन में महा अकुशल प्रवेश करता है। इसका मतलब अभी नहीं अकुशल प्रवेश किया, बहुत समय पहले प्रवेश कर गया लोगों का मन। वो महाकुशल क्या है? महाविस्म, मन पूरा परिवर्तन हो गया। 500 साल लोगों को प्रवेश किया एक पॉइंट से, मतलब सबको नहीं, अच्छे लोग है बहुत सारा, अकुशल शुरू हुआ बोला। तो कौन सा अकुशल शुरू हुआ? अधर्म राग, विषम लोभ और मिथ्या दृष्टि शुरू हो गया। पहले लोभ देश मोह हल्का फुल्का शुरू हुआ, वो लोभ देश मोह समय के साथ मजबूत होके वो राग अधर्म हो गया, मतलब सीमा फांग गया बोला। अपना माँ के साथ गलत करने लगा, अपने जानवरों के साथ, बच्चे के साथ, बच्ची के साथ, अलग अलग सिस्टम से एक अपना काम वासना पूरा करने लगा। विषम लोभ, लोभ पहले था थोड़ा थोड़ा चीजों में, लेकिन अभी लोभ के कारण मारपीट आ गया, हत्या आ गया, मर्डर हो गया, चोरी हो गया, मिथ्या दृष्टि बढ़ गया, अंधविश्वास पूजा बढ़ गया 500 साल लोगों को उम्र होते समय। इसका तो भगवान बुद्ध जन्म लेने से पहले ही अधर्म राग बढ़ गया, जन्म लेने से पहले ही विषम लोभ बढ़ गया, जन्म लेने से पहले ही मिथ्या धर्म बढ़ गया। अधर्म राग मतलब नीच राग, काम वासना का मन का नीच स्वभाव पूरा डाउन हो गया। वो कुत्ता बिल्ली जानवर प्लास्टिक सामान वस्तु, ये सब वो सब देखने के बाद उससे कुछ ना कुछ करने का मन करता है। मम्मी पापा भाई बहन मशीन ये वो कुछ भी देखकर मन में काम वासना जगता है। प्यास बुझाने के लिए नीच काम करना शुरू कर, काम वासना का प्यास। ये राग के कारण हत्या चोरी आदि में राग को पूरा करने के लिए करता है। लोभ को पूरा भरने के लिए मन को पाप करता है, और मिथ्या दृष्टि को मतलब अंधविश्वास के कारण पाप करना शुरू होता है। अभी ये तीन बढ़ने के कारण क्या हुआ भगवान बुद्ध बताएं। मिथ्या दृष्टि में बढ़ने के कारण मतलब पाप पुण्य पे विश्वास हटने लगा। अन्य मिथ्या दृष्टि बढ़ना मतलब पाप पुण्य पे विश्वास हटने लगा। ये क्या है? पाप करने से क्या है? सब देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, में पुण्य करने से कोई फायदा नहीं।
अपना जिस किसी भी तरह से पालो, मन को खुश कर दो, मार कर ही क्यों ना हो, काट कर क्यों ना हो, चोरी करके क्यों ना हो, करके मिथ्या दृष्टि बढ़ गया। ये माँ है, पिताजी है, सुगति दुगति, पुण्य करो कुशल करो, दान देने का विपाक है, पुण्य का विपाक है, ये सब कुछ नहीं मानता है। इसके बाद क्या हुआ, पाप से बचने के लिए मिथ्या दृष्टि में प्रवेश किया, मिथ्या दृष्टि बढ़ गया, पाप करने के कारण कोई लोग डर कर मिथ्या दृष्टि में आ गया, इससे ठीक होगा मेरा। मिथ्या विश्वास बढ़ गया, विश्वास बढ़ने के कारण कई प्रकार का गुरु लोगों का जन्म हुआ दुनिया में। हम सब ठीक कर देंगे, मत घबराओ, हम मुक्ति का रास्ता बताएंगे, शांति का रास्ता बताएंगे। इसके बाद झूठा रास्ता बताना शुरू करता है, मिथ्या रास्ता बताना शुरू करता है। हजारों प्रकार का गलत में ध्यान साधना, हजार प्रकार का गलत रास्ता, गलत काम बताना शुरू करता है, मिथ्या दृष्टि। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं, ऐसे संसार में बढ़ता है धर्म राग विषय में लोग, मिथ्या दृष्टि आदि बढ़ने के कारण लोगों का सुंदरता उम्र कम होके 500 साल के बाद 2500 उम्र हुआ, नहीं 250 साल उम्र, फिर धीरे धीरे 100 साल हो गया, 250 100 साल। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं, वो व्यक्ति माँ को सेवा कर नहीं करता है। इसका मतलब अधर्म राग विषम लोभ मिथ्या दृष्टि शुरू होने तक लोग सेवा करता था, ये ज्यादा बढ़ने के कारण माँ को सेवा करना छोड़ दिया, अपना पिताजी को सेवा करना धीरे धीरे छोड़ देता है, बोलता है साधु संत को सेवा नहीं करता है, शीलवान गुणवान लोगों को सेवा नहीं करता है, अपना परिवार में बड़े बूढ़े लोगों को सेवा नहीं करता है, बड़े बूढ़े लोगों का आज्ञा का पालन करना छोड़ दिया। इसके बाद इस प्रकार से गुण धर्म लोगों को, सारे लोगों को जीवन में खत्म होने लगा। देखिए, इसको तो काम वासना अधिक होने से, लोभ अधिक होने से, मिथ्या दृष्टि होने से सारा गुणधर्म जलने लगता है, मतलब सारा गुणधर्म दबने लगता है, कम होने लगता है इस मम्मी पापा को सेवा। तो देखिए, गरीब लोगों को धन नहीं दिया महाराज, पापा का आज्ञा पालन नहीं किया, पापा बोला गरीब लोगों को दरिद्रता कम करने के लिए धन देना है, गुरुजन लोगों को इज्जत करना है, सम्मान करना है, वो श्रमण लोगों के पास धर्म धर्म सुनना है, कुशल कुशल क्या है, वो सिर्फ चक्रवर्ती राजा का व्रत पालन किया, उसके बाद जो करना है वो नहीं किया, जिसके कारण गरीबी बढ़ा, दरिद्रता बढ़ने के कारण गरीबी बढ़ा, गरीबी बढ़ने के कारण चोरी हुआ, चोरी होने के कारण औजार हाथ में सब लेने लगा, औजार लेने के कारण प्राणी हत्या शुरू हुआ, प्राणी हत्या शुरू होने के कारण झूठ बोलना शुरू हुआ, झूठ बोलने के कारण चुगली और कठोर वचन बढ़ गया, कठोर वचन बढ़ने के कारण लोगों को सुंदरता कम होने लगा, कुरूप होने लगा, कुरूपता बढ़ने के कारण व्यभिचार बढ़ गया, व्यभिचार बढ़ने के कारण में, और कठोर वचन फालतू आदि व्यभिचार एक बढ़ने के कारण, तीनों बढ़ने के कारण में लोभ द्वेष लोभ और द्वेष बढ़ गया, अविद्या और व्यापार, अविद्या और व्यापार बढ़ने के कारण लोगों को मिथ्या विश्वास मन में आने लगा, मिथ्या विश्वास मन में आने के कारण काम राग का सीमा फांग गया, काम वासना का सीमा, लोभ का सीमा फांग गया, मिथ्या दृष्टि का सीमा फांग गया। इसके बाद पिताजी को, माँ को, संत लोग को, साधु लोग को, बड़े बूढ़े लोग को इज्जत करना छोड़ दिया, हम करना कहना मानना छोड़ दिया। इसका कहने का मतलब ये मत सोचिए कि सभी लोग, भगवान बुद्ध के समय अभी आया भी नहीं फिर भी ये चालू हो गया, लेकिन उस समय तक आधा से ज्यादा लोग अच्छा है, ये शुरुआत हुआ ऐसा ऐसा करना। इसके बाद पाप धर्म बढ़ने के कारण आदमी लोगों का सुंदरता और उम्र फिर घट गया, फिर घट कर लोगों को 250 200 से 100 साल आ गया, और 120 साल। उस समय भगवान बुद्ध जी का जन्म होता है, उस समय हमारे तथागत महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध बताते हैं, उस समय भगवान बुद्ध जन्म हुए रहते हैं, तो भगवान बुद्ध वही बताते, भिक्षु अभी लोगों का उम्र 100 120 साल है। इस समय
लेकिन अभी इतना में नहीं रुकेगा भिक्षु। लोगों का उम्र 10 साल तक कम होगा। 10 साल तक लोगों का उम्र कम होगा। ऐसा आएगा, जरूर आएगा। उसी समय लोगों को, दादा दादी लोगों का उम्र 10 साल रहेगा। 10 साल में मर जाएगा। उस समय दादी, 3 साल में बच्चे लोग, 3 साल में बचपना खत्म हो जाएगा। 4 साल में शादी करके 5 साल में, 5-6 साल में बच्चा बना देगा। इसके बाद इसका मतलब बच्चा नहीं रहेगा, वो शरीर तुरंत तुरंत बढ़ेगा। बढ़कर तुरंत तुरंत होगा। वो अंतिम समय के बारे में बताते हैं। भगवान बुद्ध बताते हैं 10 उम्र आने के बाद कुमारी लोग, मतलब 10 साल में के अंदर शादी उदी होकर सब चीज हो जाता है। और भगवान बुद्ध बताते हैं धीरे धीरे उस समय लोग, उस समय आते आते ही 3 चीज का स्वाद दम जीरो हो जाता है, दम कम हो जाता है। बताते हैं मध का, और तिल का, मक्खन का, शक्कर का, नमक का, और घी का, ये सब चीजों का स्वाद और सुगंध पूरा खत्म हो जाता है। अभी हम लोग को पूरा खत्म नहीं हुआ, लेकिन याद है हम लोग बचपन में घी कितना सुगंध देता था। घी नमक रोटी में लगा के हम खाते जाते थे स्कूल। अभी घी देखने का घिन बढ़ता है, उल्टी जैसा लगता है। नमक, चीनी, एकदम केमिकल जैसा अभी आ रहा है। स्वाद, रियल स्वाद नहीं है। धीरे धीरे रियल स्वाद बनाने के लिए एक एक केमिकल इस्तेमाल कर रहा है। तो देखिए भगवान बुद्ध बताते हैं, ये सब अभी देखिए खाना का स्वाद कम होने के कारण ही तो नया नया खाना बन रहा है, नया नया आविष्कार कर रहा है। स्वाद कम नहीं होता तो फिर लोगों को नया खोज का जरूरत क्या है। अभी लोगों को सुंदरता कम लग रहा है, कम होते होते दिख रहा है, तभी तो नया नया मेकअप आ रहा है, नया नया प्लास्टिक सर्जरी आ रहा है, नया नया केमिकल आ रहा है। नहीं तो सब सुंदर होता तो फिर जरूरत क्या था ये सब। तो ये सब होने लगा। इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं धरती पर रस धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाता है। 10 साल लोगों का उम्र आने के बाद लोगों का लोग लोगों का धान भी कच्चा खाना शुरू होता है। कच्चा कच्चा खाना पसंद करता है। कच्चा आलू, कच्चा कुछ, देखिए अभी भी कच्चा खाना नहीं पसंद कर रहा है क्या? धीरे धीरे हाफ बॉइल अंडा, हाफ बॉइल चिकन, हाफ हाफ करके कच्चा खाने के लिए विदेश में कितना शुरू हो गया। चाइना का वीडियो देख देख कर हम घिन बढ़ता है। ये कच्चा कीड़ा, कच्चा चलते हुए तुरंत गर्म करता है, तुरंत खाता है, या ऐसा ही चलते चलते कच्चा चबाता है, हेल्दी के लिए अच्छा है। ये से अभी बोलना शुरू हो गया। भगवान बुद्ध बोले आगे सब कच्चा खाना शुरू करेगा, कच्चा साग सब्जी, कच्चा ये, क्योंकि लोग उसी में सब ठीक ठीक दिखेगा। हाँ, ये कुरकुरे चिप्स धीरे धीरे बनाना शुरू किया। मैं इसके बाद बोले चावल रोटी सब खत्म हो जाए, हट जाएगा। चावल रोटी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। चावल रोटी कम होने के बाद में भगवान बुद्ध बताते भिक्षु लोग में भविष्य में भूसा, ये सब खाना को बहुत ज्यादा पसंद करेगा। देखिए अभी ओट्स, इसके बाद क्या बोलता है में हाई फाइबर आटा का निकला वो ऊपर वाला, वो ज्यादा पोषण है। ये है वो है, ज्यादा भी बात चल रहा है कि नहीं? यही फेंक रहा है, मेन चीज फेंक रहा है। पानी से फुला के पहले वो पियो, अभी बात चल रहा है। क्योंकि खाना में पोषण है। देखिए भगवान बुद्ध अभी नहीं, आगे होगा, लेकिन आने से पहले अभी शुरुआत हुआ कि नहीं? लक्षण पूरा शुरुआत हो गया। कितना बात सही है। उस समय लोगों का चावल में सुगंध नहीं होने का, सुगंध केमिकल से डालेगा बोलता है। 10 साल उम्र, 10 हाँ, 10 साल लोगों का उम्र आते आते सारा कुशल धर्म खत्म हो जाता है। हत्या पे हत्या, चोरी पे चोरी, व्यभिचार पे व्यभिचार, झूठ पे झूठ, नशा पे नशा, चुगली,
कठोर वचन, गाली, लाइन लगा के होगा, भगवान बुद्ध बोले। लोभ, द्वेष, मिथ्या दृष्टि लाइन लगा के होगा। अभी लोग बोलते हैं मिथ्या दृष्टि खत्म हो रहा है, खत्म नहीं, अंधविश्वास दूसरा रूप बदल लिया। अभी अंधविश्वास है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, सुगति नहीं है, दुगति नहीं है, परलोक नहीं है, ये सब नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है? खाओ मस्ती, लिविंग टुगेदर, एक दूसरे से के साथ रहो, क्या है ये? काम वासना का सीमा फांग गया कि नहीं? किसी के साथ शादी करके एक साथ जीवन नहीं बिताना है, किसी के साथ भी सो, किसी के साथ रहो, ये मस्ती करो, वो मस्ती, आजादी रहो, ये सब क्या है? काम वासना का सीमा फांगने का। काम वासना का सीमा फांगने के कारण लोगों का मन नीच हो गया। तो देखिए भगवान बुद्ध बताते हैं धीरे धीरे अभी लोगों का 10 उम्र होने के बाद मानव समाज में कुशल नाम का चीज पूरा खत्म हो जाता है, पूरा नाम ही गायब हो जाता है। उस समय लोगों का में मम्मी पापा लोगों का सेवा एकदम खत्म हो जाता है, और लोग ज्ञानी लोगों का सेवा करना खत्म हो जाता है, बड़े बूढ़े लोगों का सेवा खत्म हो जाता है, ये सब पूरा खत्म हो जाता है। सारे लोगों के समय, उस समय लोगों का समाज पूरा बदमाश हो जाता है। अभी युद्ध शुरू होता है, महायुद्ध। देखिए भगवान बुद्ध बताएं, अगर दूसरे को सिर झुकाए तो लोग पागल समझेगा, आगे समय के साथ व्यर्थ समझेगा, माफी मांगेगा तो मूर्ख समझेगा, ये डरपोक समझेगा। कितना सही है, आगे धीरे धीरे आते आते। अभी लोग तो सिर नहीं झुकाओ, तुमको क्या समझेगा, डट के बात करो, मारो दो हाथ, लड़ो। अभी बात कर रहा, अभी भी लोग बताता है माफी मत मांगो, माफी किस बात का, उसका गलती नहीं है क्या, ऐसा बात करना शुरू हो गया अभी। तो भगवान बुद्ध बताते हैं, मैं बोल देखिए, अभी बोलता है तुम साधु 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 संत बन गया क्या, ज्ञान का बात कर रहा है, ये सब फालतू से माफी मांगनी है सबका, शेर जैसा रहो चिल्लाकर, करके बोलता नहीं है क्या? बोलता है। तो वही भगवान बुद्ध बताते हैं, ये सब ध्यान साधना पुण्य पाप इस पे मजाक उड़ाकर पूरा संत लोग को सेवा सब छूटकर गुण पूरा खत्म होके अभी लोगों को उम्र 10 साल आने के बाद, हाँ, बोलता है ये मेरा माँ है, ये मेरा बहन है, ये मेरी मौसी है, ये मेरी चाची है, ये मेरी बेटी है, ऐसा कुछ नहीं समझता है, ऐसा कुछ भी नहीं समझता है। उस समय लोग भगवान बुद्ध बताते हैं सुअर, कुत्ता, बकरी आदि जानवर जैसा रहता है। आगे भगवान बुद्ध बताते हैं उम्र कम होते होते लोगों का मन इतना नीच हो जाता है कि जैसे जानवर जानवर के साथ बिताता रहता है, वैसा ही मम्मी के साथ, बेटी के साथ, बेटा के साथ, आंटी के साथ, अंकल के साथ, पिताजी अपना बेटी के साथ, बेटा के साथ, चाची के साथ, आंटी के साथ, बहन के साथ, सबके साथ गलत काम करना शुरू हो जाता है। और राज्य में अनुमति देता है, कोई बात नहीं, अगर एक दूसरे पे इच्छा है तो पसंद है तो करो। मन में राग आने के बाद मन में प्यास को बुझाने के लिए तुरंत काम शुरू कर देता है, बोलता है लेट नहीं करता है। अभी नहीं है क्या? आदमी लोग जानवर जैसा जीना शुरू करता है, जब भी मन में आता है तब करता है। पिताजी बेटी के साथ, बेटा पिताजी के साथ, लड़का लड़का, लड़की लड़की, लड़का लड़का, लड़की लड़का, एक दूसरे से कुछ नहीं समझता, छोटा बच्चा दादे दादी, दादा बच्चा, कुत्ता जानवर बिल्ली, एक दूसरे कुछ भी, किसी से कुछ आ गया तो सब करना शुरू करता है, भगवान बुद्ध बताए। इसके बाद धीरे धीरे भगवान बुद्ध बताते हैं नफरत बढ़ता है। नफरत सामान्य नफरत नहीं, एक गहरी नफरत, एक गहरी गुस्सा, एक गहरी द्वेष, जिसको पाली में बोलता है वधक चित्त, मन में आ जाता है। वधक चित्त तुरंत मन में आने के बाद में माँ अपना बेटा के प्रति, बेटा अपना पिताजी के प्रति, भाई अपना बहन, बहन अपना तो वधक चित्त आता है, गुस्सा आने के बाद तुरंत काट देता है, रुकता नहीं है, बोलता है। अभी शुरू हो गया ना, देखते हैं तुरंत गुस्सा आने का, मम्मी को मार दिया, पापा को मार दिया, वो फोन छीन लिया इसीलिए, उसको मार दिया, परिवार को काट दिया, ये वधक चित्त। भाई बहन में झगड़ा, बहुत ज्यादा वधक चित्त आ जाता है। धीरे 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 पतन होने के बाद
लोगों को उम्र 10 होने के बाद मृग मृग संज्ञा आ जाता है। मृग संज्ञा मतलब हिरण को मारने वाला जो शिकार होता है, वो शिकार जैसा दूसरा लोग, जैसे शिकारी हिरण को मारने का मन करता है, वैसा ही एक दूसरे को मारने दबोचने का मन करता है। जैसे मैं कैसे, मैं हिरन को देखने के बाद शिकारी सोचता आज अच्छा मांस मिल गया, अच्छा से खा सकते हैं, अच्छा से रह सकते हैं। वैसा ही बेटा पापा को देखने के बाद गुस्सा आने के बाद, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसके बिना हम अच्छा से रह जाएंगे। बेटी को छोड़ेंगे नहीं, इसके बिना हम रह जाएंगे। मम्मी को छोड़ेंगे नहीं, उसके बिना हम रह जाएंगे, हमको सब ठीक हो जाएगा करके भगवान बुद्ध बताते हैं, आ जाता है वधक चित्त। ऐसे आने के बाद मारने के लिए हाथ उठाता है, औजार उठाता है और मार भी देता है। मार काट शुरू हो जाता है। इसके बाद कुछ समय बाद महायुद्ध शुरू होता है। इसके बाद में क्या होता है, में भगवान बुद्ध बताते हैं वधक चित्त शुरू होने के बाद यु में क्या होता है, में भगवान बुद्ध सुंदर बात बताते हैं। इसके बाद उस समय हर जगह पे युद्ध शुरू हो जाता है। हर जगह पे मार काट शुरू हो जाता है। मारो काटो हो जाता है। इसके बाद महायुद्ध होता है। इसके बाद महायुद्ध होने के बाद खून का गंगा बहता है। खून का गंगा बहने के बाद में बहुत सारे लोग, उसमें से कुछ कुछ अच्छे लोग हैं, विचार वाले लोग, एक दूर रहता है, खत्म नहीं होता है। उन लोग जंगल में जाकर गुफा के अंदर छिप जाता है। छिप कर फल फूल जड़ी बूटी खा खा कर रहता है। और उन लोग को लड़ाई नहीं करना है, नहीं करेंगे करके में मन में रहता है। लेकिन उस समय महायुद्ध 7 दिन तक चलता है। 7 दिन तक महायुद्ध होने के बाद पूरा पूरा जलता हुआ कटा हुआ दिखता है। लोग जो जो छिप जाता है बाहर निकलने के बाद, पूरा खून का धारा जलता हुआ दिखता है। फिर जो शांति के लिए सब पसंद नहीं, उन लोग जंगल में गया था, उन लोग जंगल से निकलने के बाद बाहर आने के बाद एक दूसरे को देखता है, देखकर गला लगाता है, गला लगाकर फिर बोलता है अरे हम लोग बच गए, अरे हम लोग बच गए, हम लोग को बहुत बड़ा लाभ है। अरे उन लोग को देखो आपस में लड़कर कैसा कर लिया, देखो सब कुछ नहीं बचा, बाहर सब जल गया, सब बह गया, सब कट गया, सब खत्म हो गया। सब रोने लगता है, रोकर एक दूसरे को गला मिलने लगता है, अरे ये सब पाप के कारण हुआ है, कुशल अकुशल के कारण हुआ है, पाप करने के कारण हुआ है। हम लोग आज से ये सब गंदा काम नहीं करेंगे, हम लोग आज से ये हत्या का नहीं करेंगे करके मन में सोचता है। मन में सोचने के बाद हत्या नहीं करेंगे। उस समय लोगों का उम्र 20 साल से 20 साल हो जाता है, 10 साल से। 10 साल से 20 साल होने के बाद फिर में हम लोग पुण्य करेंगे, कुशल करेंगे करके लोग सोचता है। उस समय लोगों का उम्र, सुंदरता बढ़ जाता है थोड़ा, सुंदरता और उम्र बढ़ने लगता है, तो इस चोरी छोड़ देता है। चोरी छोड़ने के कारण फिर 40 साल होता है। फिर ऐसे करके एक 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 करके छोड़ना शुरू होता है। व्यभिचार छोड़ देता है। इसके बाद 80 उम्र शुरू होता है। इसके बाद ऐसे करते 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 झूठ छोड़ देता है और चुगली गाली आदि छोड़ना शुरू करता है। सब नहीं, लेकिन सब लोग कोशिश करता है। 160 उम्र हो जाता है। 160 होने के बाद फिर चुगली आदि कठोर वचन छोड़ के 360 होता है। ऐसे करते करते फिर 660, फिर 1000, फिर 2000, फिर 2000 से 4000, फिर अविद्या छोड़ता है, लोभ छोड़ना शुरू करता है, 4000, फिर 4000 से 8000, 8000 से में मिथ्या विश्वास छोड़ता है, फिर 10,000, 10,000 से 20,000, 20,000 से, और इसके बाद 40,000 होता है। 40,000 से ऐसे करके करके पूरा में धीरे धीरे सारा गुणधर्म बढ़ाना शुरू करता है। लोगों की उम्र 80,000 साल तक जाता है। 80,000 साल आने के बाद भगवान बुद्ध बताते एक बात, उस समय 3 ही बीमार आता रहता है, सारा बीमार खत्म हो जाता है। और भगवान बुद्ध बताते हैं उम्र कम होते होते लोगों का बीमारी बढ़ता है। तो देखिए, उम्र कम हो रहा है, बीमारी बढ़ नहीं रहा है क्या? लोगों का वधक चित्त आ रहा है, दुष्ट चित्त आ रहा है, बीमारी बढ़ नहीं रहा है क्या? बढ़ रहा है। अशांति बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है। भगवान बुद्ध बताते हैं उम्र 80,000 साल जाने के बाद
उस समय भोजन, तीन ही बीमार रहता है, बाकी सब बीमार खत्म हो जाते हैं, इतना लोगों का मन श्रेष्ठ शुद्ध सुंदर हो जाता है। उस समय सिर्फ लोगों को भूख नाम का बीमार रहता है। भूख आता है तो बोला, अरे हम बीमार हो गए हैं, बीमार है, भूख खाना ला खाना। भूख, भूख लगने के बाद चक्कर जैसा लगता है, दूसरा बीमार। तीसरा बुढ़ापा, बूढ़ा हो जाता है, उसको भी बीमार मानता था। ऐसा खास बुखार, कैंसर, इसके बाद हेपेटाइटिस और निमोनिया, ये वो कुछ नहीं। 80,000 साल लोगों को उम्र जाने के बाद खान पान रहन सहन वस्त्र आदि में सारे चीज में में सुंदर हो जाता है, भूखा नंगा लोग नहीं रहता है उस समय पर। सब लोग प्यार से मिलजुल कर रहता है। देखिए कैसा कैसा होता है उस समय। भगवान बुद्ध बताएं, इतना लोग रह जाता है कि में एक दूसरा घर बगल बगल रहता है। इसका मतलब देखिए, अभी में जनसंख्या बढ़कर बढ़कर फिर कम होकर फिर बढ़ जाएगा, करोड़ों, 100 करोड़ से भी ज्यादा, हजारों करोड़ रहेगा कभी कभी। उस समय खेतुमती नाम का राजधानी में 84,000 साल उम्र होने के बाद, है ना, उस समय केतुमती 80,000 साल उम्र होते समय केतुमती नाम का राजधानी में में उस समय महानरक में जैसे भीड़ रहता है, वैसे ही धरती पे भीड़ हो जाता है, बोलता है भगवान बुद्ध बताते हैं। अविची महानरक में जितना भीड़ रहता है उतना मनुष्य लोक में भीड़ बढ़ 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 जाता है। इसके बाद में धार्मिक ढंग से देश पालन करता है चक्रवर्ती राजा जन्म लेता है। उस चक्रवर्ती राजा का नाम है, सात रत्न से सुसोजी सुशंख नाम का चक्रवर्ती राजा जन्म लेता है। उस समय लोगों का 80,000 साल उम्र होता है। उस समय फिर एक सम्मा संबुद्ध जन्म लेगा, भगवान बुद्ध बोलते हैं, अरहंत सम्मा संबुद्ध विद्याचरण संपन्न सुगत लोकित आदि 9 गुणों से युक्त महागुण संपन्न मैत्री करुणा परिपूर्ण मैत्री नाम का सम्यक संबुद्ध जन्म लेता है। फिर उस समय बुद्ध में भगवान बुद्ध देव मनुष्यों को धर्म बताते हैं, बताने के बाद प्रवचन देकर निर्वाण का रास्ता बताते हैं। सारे लोग धर्म की रास्ता पे जाकर लाभ पाता है, सुंदर युग आता है, स्वर्ण युग आता है, सुखी का शांति का युग आता है। तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में बोलता है, मैं शंख नाम का चक्रवर्ती राजा भी सब राजपाट छोड़कर, महल छोड़कर वो भगवान बुद्ध के शरण में आकर चीवर पहन लेता है। मैत्री भगवान बुद्ध के पास जाकर शंख नाम का चक्रवर्ती राजा प्रवजित हो जाता है। तो देखिए, दोनों 32 महापुरुष लक्षण से युक्त है। चक्रवर्ती राजा भी वो भविष्यवाणी भगवान बुद्ध बताए, और वो चक्रवर्ती राजा भी निर्वाण पाता है, बोलते हैं। उसका पुण्य है, था रहता है। तो देखिए, वो भगवान बुद्ध बोलते हैं, इसीलिए भिक्षु आत्म दीपा भिक्ख विरत आत्म सरना अनन्य सरना धम्म दीपा धम्म सरना अनन्य। इसलिए अपना दीप खुद बनो, अपना शरण खुद बनो, दूसरा का शरण मत जाओ। धर्म का दीप बनो, धर्म का शरण, कोई दूसरे तुमको तारने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध जो रास्ता दिखाए उस रास्ता पे जाकर खुद अपना में सुरक्षित स्थान बनाओ। कोई पुण्य थोड़ू कर, खुद को दान देना होगा, खुद को सील पालन करना होगा, खुद को ध्यान करना होगा, कोई करके देगा नहीं। इसीलिए अपना मन मन में उत्पन्न करके उसमें खुश हो जाइए कि अरे वाह, मैं हमें भी आप ये एक सुंदर 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 एक मौका है। याद रखिए, भगवान बुद्ध इतना सारा सूत्र उपदेश दें, अतीत के बारे में बताएं, भविष्य के बारे में बताएं, लेकिन भविष्य के बारे में मैत्री भगवान बुद्ध के बाद बहुत समय तक बुद्ध जन्म नहीं लेगा, बात बहुत समय तक। इसका तो मैत्री भगवान बुद्ध के शासन में हम सभी लोग का मौका छूट गया, तो समझ जाइए हम सभी लोग को बहुत बड़ा लाभ है। हम सभी लोग को बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा, विलपना पड़ेगा, संसार में फिर से जाना पड़ेगा। तो मैत्री भगवान बुद्ध का मौका छूट जाएगा। कारण क्या है? गौतम भगवान बुद्ध का शासन को कीमत नहीं समझने वाला लोग। जो कोई लोग गौतम बुद्ध शासन को कीमत समझ के पुण्य धर्म कुशल धर्म करता है, वैसे लोगों को मैत्री बुद्ध शासन छूटता नहीं।
वैसे लोग को मैत्री भगवान बुद्ध स्वयं खुद उनसे भेंट करके उस जगह पे जाकर, चाहे दिव्य लोक में रहे, ब्रह्म लोक में रहे, मनुष्य लोक में रहे, कहीं पर रहे, भगवान बुद्ध खोज कर जाकर उन लोग को धर्म बताते। तो इसीलिए श्रद्धा मन से धर्म की रास्ता दिल से शरण जाकर पुण्य संचय करते हैं, तो कुशल करते हैं, तो आपको बचने का चांस है। इस मौका को छोड़ दिए तो हम सभी लोग फिर संसार में दुख भोगते हुए जाना पड़ेगा। इसलिए हम पूरा आप लोग को पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं, आप सभी लोगों को धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, पुण्य धर्म करने के लिए, कुशल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए। साधु साधु साधु।